हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 को, कांग्रेस प्रणाली को चुनौती और उसकी पुनर्स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी इस सीरीज में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। और मेरी इस वीडियो की खासियत ये है कि मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ। आपको नोट्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको मुझसे नोट्स की डिमांड करनी पड़ेगी कि वो नोट्स दे दो। नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ। अच्छा लगता हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई सजेशन देना हो, कुछ आपको अपनी कोई बात रखनी हो तो कमेंट करें। इसी तरीके से पढ़ाते पढ़ाते अभी हम चैप्टर 5 पर आए हैं, सेकंड बुक के 5 चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस प्रणाली को चुनौती का क्या मतलब है। देखो, 1952 से 1967 तक भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके बाद 1967 के बाद के चुनाव में, जो 1967 के बाद चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं था कि उस चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। बहुमत उसको तभी भी मिला था, लेकिन उस टाइम पर यह हुआ था कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस ने जो है अपने बहुमत को खोया था, अपने शासन को खोया था वहां पर। 1960 के दशक के बीच में ये जो प्रणाली है, कांग्रेस प्रणाली, ये कमजोर पड़ने लगी। इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे, एक कारण की वजह से नहीं। देखो, 1967 के बाद कांग्रेस का जो सिस्टम है उसका मतलब बदल गया, लेकिन वो सर्वसम्मत पार्टी में प्रतिस्पर्धी पार्टी बन गई। ये इस चैप्टर का एक कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक संकट और असंतोष का क्या मतलब है। देखो, पहली बार सत्ता और समाज के बीच दूरी रखी। आर्थिक संकट जब देश में आया, 1967 के दशक में कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। खाद्य संकट आया, महंगाई आई, बेरोजगारी आई। सरकार की नीतियों से जनता में असंतोष बढ़ गया। और ये महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, तो उसको डेवलप करने के लिए उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सरकार ने जो भी महंगाई वगैरह बढ़ाई होगी, तो लोगों को ये नीतियां नहीं पसंद आई कांग्रेस की। और आर्थिक संकट ने ये साफ कर दिया कि विकास के लगभग सभी जो लाभ है वो समान रूप से नहीं पहुंच रहे हैं। इससे इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस की जो है ना नेचुरल रूलिंग पार्टी जो थी, ये नेचुरल रूलिंग पार्टी की जो एक छवि थी वो टूट गई। अब आते हैं 1967 के आम चुनाव। ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस ने बहुत सारे राज्यों में अपनी जो है सीट खो दी थी। कांग्रेस को केंद्र में बहुमत तो मिला, लेकिन उसका वर्चस्व जो है वो कमजोर हो गया। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इससे कांग्रेस प्रणाली के पतन की शुरुआत जो है वो माना गया। गैर कांग्रेसवाद एक नकारात्मक एकता का उदाहरण है। विपक्ष किसी साझा विचारधारा से नहीं, जो जो विपक्ष थी कांग्रेस के अगेंस्ट के जो नेता थे, जो पार्टियां थी, वो कांग्रेस के विचारों से, जो विचारधारा थी उससे वो अपोजिशन में नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के विरोध से एकजुट हुए। जो जो कांग्रेस के जो विपक्षी पार्टियां थी, सब आपस में एकत्र हो गई, सब आपस में इकट्ठी हो गई। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको कांग्रेस की विचारधाराएं पसंद नहीं थी, नहीं, वो इसलिए अब वो आपस में इकट्ठे हो गए क्योंकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट उनको होना था। इसलिए वो जो सारे छोटी छोटी पार्टियां थी, जो सारे विपक्ष थे, वो एकजुट हो गए, कांग्रेस के अगेंस्ट सारे एक साथ आ गए। इसीलिए कई संयुक्त सरकारें जो है वो अस्थिर रही हैं। अब बात करते हैं गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब है कि विपक्षी दलों ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए गैर कांग्रेसवाद की नीति अपनाई। विचारधाराएं अलग होने के बावजूद दल कांग्रेस विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। ठीक है, इससे कई राज्यों में संयुक्त सरकारें बनी, ये भी ठीक है। देखो, कांग्रेस का जो संकट है ना वो बाहर से नहीं था। कांग्रेस का संकट कांग्रेस के अंदर से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर से गहरा हुआ।
असली जो चुनौती थी कांग्रेस को, वो विपक्ष नहीं था। एक सेकंड, विपक्ष उसको खतरा नहीं था, उसके जो अंदर के जो जो दिक्कत थी वो उसके अंदर की पार्टियों की वजह से हुई। नेतृत्व को लेके, निर्णय, किसी को कोई जो सदस्य था वो इस बात से डिस्टर्ब था कि उसको भैया नेतृत्व नहीं दिया गया, उसको लीडर नहीं बनाया गया, तो किसी को ये लग रहा था कि मेरी जो जो मैंने पॉइंट्स रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए अंदर से कांग्रेस टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो जब अंदर से जब कोई चीज कमजोर हो गई है तो फिर बाहर वाले को उसको तोड़ना इजी हो जाता है। ये जो आंतरिक संकट जब आप कांग्रेस का इस टाइप का लिखोगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जामिनर को थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कांग्रेस के भीतर विभाजन, कांग्रेस की पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे, नेतृत्व नीतियां सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, इससे पार्टी की एकता कमजोर हो गई। जब आप खुद कमजोर हो जाते हो तो आपके ऊपर जो अगला है वो हावी हो ही जाता है। इंदिरा गांधी का उदय होता है 1966 में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में लोगों ने उसको कमजोर नेता माना क्योंकि वो भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी। पहली बार सत्ता में कोई लेडी जो है वो प्रधानमंत्री बनकर आती है तो लोगों को लगा कि ये कमजोर होगी। ऊपर से कांग्रेस की आई थी जो कि कांग्रेस पहले ही बहुत थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पार्टी और सरकार पर नियंत्रण मजबूत किया। इंदिरा गांधी ने पार्टी नहीं, जनता को अपना आधार माना। उन्होंने पार्टी को अपना आधार बनाया ही नहीं, उन्होंने संगठन के बजाय सीधा जनता से समर्थन माना, डायरेक्ट, कि भाई मैं जनता के लिए आई हूँ, जनता मेरे को वोट देती है, जनता के लिए नीतियां लाऊंगी। वो अपनी पार्टियों के सदस्यों पे उतना निर्भर नहीं थी जितना उन्होंने जनता से अपना समर्थन मांगा। इससे जो कांग्रेस है वो मास बेस्ड लेकिन लीडर सेंट्रिक बन गई। चलो टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कर देना, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी एग्जाम बहुत क्लोज है। ओके, कांग्रेस का विभाजन 1969 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस आर, जिसको बाद में आई बोला गया। इंदिरा गांधी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। यह कांग्रेस प्रणाली में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ कह सकते हैं। 1971 की जीत कांग्रेस की नहीं, इंदिरा गांधी की जीत थी। ओके, सम्मति, ठीक है। नई रणनीति और जन समर्थन, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए। उन्होंने समाजवादी नीतियों को अपनाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये लिख देना। कांग्रेस इंदिरा गांधी का जब पॉइंट लिखोगे तो उसमें ये पॉइंट जरूर लिख देना। प्रीवी पर्ष की समाप्ति 1971, इससे उन्हें गरीब और वंचित वर्ग का समर्थन मिला। जो गरीब लोग थे उससे कांग्रेस को समर्थन मिला, इंदिरा गांधी को समर्थन मिला, इसीलिए कांग्रेस वापस आ पाई। अब 1971 के आम चुनाव और कांग्रेस की वापसी यहीं से होती है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में भारी बहुमत हासिल की, वापस से कांग्रेस आई अच्छे फुल बहुमत के साथ। इस कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना इसको माना गया। लेकिन जो 1971 की जीत है वो कांग्रेस की नहीं, इंदिरा गांधी की जीत थी। गरीबी हटाओ, वर्गीय समर्थन को बदल दिया। ये कांग्रेस प्रणाली की ट्रांसफॉर्मेशन जो उसको हम कह सकते हैं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का अर्थ, कांग्रेस फिर से प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई, लेकिन ये पहले जैसे सर्वसम्मत पार्टी नहीं रही। अब ये नेतृत्व केंद्रित पार्टी बन गई, यानी कि क्या कह रहा है, नेतृत्व केंद्रित, यानी कि
एक केंद्र इसका जो है वो नेतृत्व संभाल रहा था, तो नेतृत्व केंद्रित पार्टी ये बन गई। जब फिनिश वेरी फास्ट। देखो, पुनर्स्थापना के बाद भी कांग्रेस प्रणाली पहले जैसी नहीं रही। अब शक्तिशाली प्रधानमंत्री, कमजोर संगठन, सीमित आंतरिक लोकतंत्र, यानी कांग्रेस लौटी लेकिन बदले हुए रूप में। और तभी ये लौट भी पाई क्योंकि इसने अपना जो रूप है वो बदला। अगर ये अपना रूप नहीं बदलती तो ये वापस लौट के नहीं आती, क्योंकि जनता ने इसको हटाया था। जब आपको किसी चीज के लिए अगर आपको टोका जा रहा है, कोई चीज अगर आपकी नहीं पसंद आ रही है, अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे तो फिर आप पसंद नहीं आओगे, यानी कि आप जहां थे वहीं पर हो। लेकिन जब आप चेंजेस करके आते हो, आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाए हो, तो फिर आप पसंद आते हो। ये कांग्रेस ने ये चीज माना। तो आप क्या लिख सकते हो कि पिछले के कांग्रेस के बाद अब के कांग्रेस में क्या चेंजेस आया। एक, उनके पास शक्तिशाली प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा, कमजोर संगठन। तीसरा, सीमित आंतरिक लोकतंत्र। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिख दिए हैं। अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। देखो, पॉलिटिकल साइंस ना ये पढ़ने का सब्जेक्ट है। आपको जितना इंटरेस्ट है इसको पढ़ोगे ना, उतना आसानी से आप इसके अंदर लिख पाओगे। मतलब अगर आप इसको लिखने बैठोगे तो कंटिन्यू लिखते ही चले जाओगे, इतना कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको रटना छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।